नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए 25 फरवरी 2024 को बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया है। बिहार दरोगा मेंस एग्ज़ाम जिसका हम लोग आंसर की लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन का पूरा इसमें 100 क्वेश्चन है जिसको मिलाया जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि आपको कितना स्कोर बन रहा है। यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पे 25 फरवरी को है एग्ज़ाम हुआ है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इसका पूरा फुल क्वेश्चन की क्या है, ठीक है। तो देख लीजिए अमनगढ़ बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये है उत्तर प्रदेश में। उसके बाद है चरक किस वंश से संबंधित थे? तो कुषाण वंश से। उसके बाद है अयोध्या दीप उत्सव 2023 में कितने लाख दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यहाँ जो था 22 लाख प्लस है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में है कि बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? बिहार मानवाधिकार आयोग कब गठित हुआ? तो ये है बी ऑप्शन सही हो जाएगा 2000 में। उसके बाद है कि B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो 1930 में किया। कब? 1930 में। उसके बाद है कि उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है? तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए राज्यसभा के संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? उत्कल दिवस किस राज्य द्वारा मनाया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य द्वारा मनाया जाता है। उसके बाद है कि आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को, ठीक है। उसके बाद है कि सबसे बड़ा अशोक चक्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये जो है सो टोपरा कला में स्थापित किया गया, ठीक है। ताश के पत्तों में से लाल पत्ती की रानी की नहीं होने की संभावना जो है सो यहाँ होगा 7/13, ठीक है। नहीं, 7/13 नहीं होगा, 6/13 होगा। इसमें से घटाया जाएगा 7/13, एक में से घटाएंगे तो 6/13 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, ज्वार नद कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वार नद जो है सो कौन सी नदी बनाती है? तो ये ताप्ती है, ठीक है। उसके बाद है इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? इब्न बतूता किस सदी में भारत आया था? तो 14वीं सदी में। उसके बाद है विद्युत शक्ति की इकाई क्या है? विद्युत शक्ति की जो इकाई है सो वाट है। क्या है? वाट। उसके बाद है कि 14 में क्वेश्चन नंबर 14 कि सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। सभी अम्ल में पाए जाने वाला जो तत्व है वो क्या है? तो सभी में हाइड्रोजन होगा। क्या होगा? हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद है कि प्रकाश तंतु किस नियम पर कार्य करते हैं? प्रकाश तंतु जो है सो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि एक ठोस गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर, घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीक्यूब हो तो गेंद का द्रव्यमान जो होगा वो इसका सही होगा सी, ठीक है, 353.49। उसके बाद है कौन संयोजी उत्तक नहीं है? कौन संयोजी उत्तक नहीं है? तो इसमें जो है हार्मोन जो होगा संयोजी उत्तक नहीं है। बाकी रक्त संयोजी उत्तक है, उपास्थि भी है और अस्थि भी है, ठीक है। उसके बाद है कि उड़ीसा की बादाम बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? उड़ीसा की बादाम पहाड़ी से कौन सा अयस्क निकाला जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हेमाटाइट। उसके बाद शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? शुंग वंश के बाद किस वंश ने शासन किया? तो यहाँ होगा कन्नब वंश। उसके बाद है DRDO द्वारा विकसित अस्त्र कैसी मिसाइल है? DRDO द्वारा विकसित तो वायु से वायु में मार करने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है कि 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? 1916 में तो 1916 में जो है लखनऊ में आयोजित किया गया था, लखनऊ में। उसके बाद कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, ठीक है। बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। तो देखिए इसका सही जो आंसर होगा वो होगा 23 के बी। पहले होगा गोपालगंज, ठीक है, पहले होगा गोपालगंज, फिर होगा क्या है सिवान, फिर होगा बक्सर और फिर होगा रोहतास। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद देखते हैं कि विषम चूने, विषम चूने, विषम कौन है इसमें से 24 का, तो 24 का है नाई है, लोहार है, दर्जी है, बढ़ई है। तो इसमें विषम जो होगा सो नाई होगा। क्या होगा? नाई। उसके बाद है कि लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, तो गेहूं से क्या बनाया जाएगा? ठीक है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाया जाता है, तो गेहूं से आप समझ सकते हैं कि रोटी ही तो बनाया जाएगा, क्योंकि गेहूं अनाजे है, भूख चावल अलग अलग है, रोटी ही बनाया जाएगा इससे। ठीक है। उसके बाद है कि आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होता है? तो आपातकाल में जो है 20 और 21 निष्क्रिय नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह कौन है? कोलकाता का सहयोगी बंदरगाह जो है सो हल्दिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ठीक है, तो इस अनुच्छेद बी में है 44 का अनुच्छेद होगा, अनुच्छेद 44 के अंतर्गत होगा। उसके बाद है कि 29 नंबर क्वेश्चन 14वां अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता 22 जनवरी 2024 को कहाँ आयोजित हुआ था? ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ? तो 29 का है कुपुलुपद्दा विशाखापट्टनम में। ठीक है, कुपुलुपद्दा विशाखापट्टनम में आयोजित हुआ। उसके बाद है कि पुग्गा घाटी लद्दाख किस लिए प्रसिद्ध है? पुग्गा घाटी कहाँ है? लद्दाख में। किस लिए प्रसिद्ध है? तो भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है कि लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है? तो अध्यक्ष पैनल द्वारा। ठीक है, अध्यक्ष पैनल द्वारा। उसके बाद है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? लोकसभा के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है? तो ये होगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है। उसके बाद है कि कोयला का भंडारण में प्रथम राज्य कौन सा है? तो कोयला के भंडारण में प्रथम राज्य जो है झारखंड होगा। उसके बाद सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया? तो ये होगा रूसो के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। उसके बाद है कौन सा स्थान पूर्वी तट पर स्थित है? तो कौन सा है पूर्वी तट पर स्थित? तो यह है तूतीकोरिन। ठीक है। उसके बाद है कि देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। 52वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? ठीक है, तो देख लेते हैं। इसमें संथाली जोड़ी गई थी। क्या है? संथाली। ठीक है। उसके बाद है कि योजना आयोग किस वर्ष स्थापित हुआ? योजना आयोग जो है 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि सही सुमेलित करें भारत का संघ। ठीक है। उसके बाद है राज्य, नगर निगम, ग्राम पंचायत। तो नगर निगम में होता है महापौर, उसके बाद ग्राम पंचायत में सरपंच, राज्य में राज्यपाल होगा और भारत का संघ प्रधानमंत्री होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा सो 38 का ए हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि समांतर श्रेणी का 9वां पद क्या होगा? तो इसका सॉल्व करना हो। ठीक है, इसको हो जाएगा 71। ठीक है। उसके बाद है जीआई टैग, जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? जीआई टैग किस संस्था द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये होगा डब्ल्यूटीओ द्वारा, डब्ल्यूटीओ द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है कि 41 में बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का जो शासक था वो शाह आलम था। ठीक है। उसके बाद है कि क्वेश्चन 42 में देखते हैं कि अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है? अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता जो है 42 का ऑप्शन सही हो जाएगा स्वतंत्र कार्यपालिका, स्वतंत्र कार्यपालिका। उसके बाद है कि यदि पुलिस को ECILOP लिखा जाता है तो राइटर को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया गया है यहाँ पे पुलिस, तो PO इधर उल्टा कर दिया गया है POLICE, तो राइटर को RETIRETIRW कर देंगे। इसका सही आंसर जो है डी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद है कि देखिए यहाँ पे प्रश्न आकृति को पूरा करें। देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, त्रिभुज है, तो इसको क्या किया है कि और इधर यहाँ पे है आयत, नीचे 3 गो आयत है, ऊपर त्रिभुज है, तो इसमें कर दिया गया है नीचे 3 को त्रिभुज है, ऊपर आयत। यहाँ पे है सर्किल। ठीक है, और यहाँ पे 3 गो है पंचभुज। तो
देखते हैं इसका क्या होएगा। इसका जो सही आंसर होगा सो ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर में पंचभुज कर दिया है और नीचे में 3 गो सर्किल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है क्या? तो इसमें जो है सो क्या होती है, बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है। क्या होती है? बहुत कम गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। उसके बाद विषम को चुनना है। देख लीजिए 46 नंबर क्वेश्चन है कि विषम को चुने। ए देखिए यहाँ पे इस तरह से है सब में, और इसमें जो है इस तरह से है, ये जो है गलत है। सी नंबर जो है सो विषम है, ठीक है। उसके बाद मुंगेर जिला से किस जिले की स्थलीय सीमा नहीं लगती है? मुंगेर जिला से किस जिला का, तो ये मधेपुरा का नहीं लगता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि पूर्वी पश्चिमी गलियारा सिलचर को किससे जोड़ता है? तो सिलचर को, पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सो सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। उसके बाद है कि हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न सम्मान किसे दिया गया है? तो ये में है कर्पूरी ठाकुर, आंसर सी सही हो जाएगा। कोयना बांध, कोयना बांध किस राज्य में है? कोयना बांध जो है सो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। उसके बाद है कि अनुच्छेद 21 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 का संबंध जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से है, ठीक है। प्राण एवं दैहिक का अधिकार है। उसके बाद पहाड़ों पर जल उबलता है, पहाड़ों पर जो जल उबलता है किसके कारण? तो समुद्र तल से कम ताप पर उबलता है, समुद्र तल से कम ताप पर उबलता है पहाड़ों पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन है, आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, ठीक है। उसके बाद पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत जो है सो है प्रतिस्पर्धा। क्या है? प्रतिस्पर्धा। उसके बाद है कि डीएनए प्रतिबंधन में डीएनए खंडों को जोड़ने हेतु किस एंजाइम का प्रयोग होता है? तो इसमें जो है सो लाइगेजेज होता है, लाइगेजेज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है 56 नंबर की, डिमेट्रियस, डिमेट्रियस किसके समकालीन थे? डिमेट्रियस जो है सो किसके समकालीन थे? तो ये सालीसूका के समकालीन थे। उसके बाद राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? तो क्वेश्चन नंबर 57 में है, देख लेते हैं क्या है। यहाँ पे मंत्रिपरिषद को भंग करने हेतु, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने हेतु। उसके बाद ऑप्शन 3 में है कि विधानसभा भंग करने हेतु, राज्य में संविधान को ठप करने हेतु। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि दिलवारा का जैन मंदिर किस पर्वत पर स्थित है? तो ये माउंट आबू पर है, ठीक है। उसके बाद मेजर ध्यानचंद खेल रत्न प्राप्त खिलाड़ी चिराग चंद्रशेखर शेट्टी किस खेल से संबंधित है? तो ये है बैडमिंटन से, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि क्वेश्चन 60 में है कि त्वरित कार्य बल RAF किस अर्धसैनिक बल का भाग है? तो ये जो है सो है CRPF का। उसके बाद देख लेते हैं, समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? समाजवादी विचार किसे स्वीकार नहीं करता है? तो यह निजी संपत्ति को स्वीकार नहीं करता है। उसके बाद अपनी जाति में विवाह करना क्या कहलाता है? तो ये अंतर्विवाह कहलाएगा। उसके बाद विषम चुने, पैर जो है से टखना, पैर में टखना होता है, हाथ में कलाई होता है, सिर में पेट होता है और बाह में कंधा था। इसमें देखते हैं कि कौन जो है सो विषम है। तो ये सिर में पेट, सिर में पेट ये जो है विषम है, सही आंसर हो जाएगा। विषम चुनने के लिए बोला गया है। उसके बाद है कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी, भारत का इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। तो ये कौन प्रसिद्ध है? तो बेंगलुरु। उसके बाद है मुगल काल में पूरे राज्य का वित्त व्यवस्था कौन अधिकारी देखता था? तो ये है दीवान। क्या है? दीवान। उसके बाद है उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद है कि 2SO2 + O2 का अभिक्रिया होता है। फिर है 2S3 ऊष्माक्षेपी है। तो इसमें कौन सा होगा? तो उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न ताप होगा। क्या होगा? उच्च दाब, आंसर डी हो जाएगा सही, ठीक है। उसके बाद कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए इसमें कौन सा कथन असत्य है? तो 67 के सी हो जाएगा।
मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजन से बनता है, रासायनिक संयोजन से नहीं बनता है, ठीक है, यौगिक बनता है रासायनिक संयोजन से। उसके बाद देखते हैं सैडल पीक किस द्वीप पर स्थित है, सैडल पीक, तो सैडल पीक कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा उत्तरी अंडमान में, कहाँ, उत्तरी अंडमान में। उसके बाद है कि लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, तो लैंगरहैंस द्वीप किस अंग का भाग है, तो ये हो जाएगा 69 का बी हो जाएगा, क्या होगा 69 का बी। उसके बाद है कि थल सेना स्थल, तो नौ सेना कहाँ, तो जल में लड़ता है, ठीक है। उसके बाद मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में क्या सत्य है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है, देखिए क्या है सत्य मिथाइल ऑरेंज के संबंध में, तो कह रहा है कि अम्ल में लाल और क्षार में पीला हो जाता है, ठीक है, अम्ल में लाल और क्षारक में पीला। लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने हेतु कितनी सीटें आवश्यक है, तो ये जो होगा 1/10 होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा 1/10, ऑप्शन सी सही है। उसके बाद कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो है सिर्फ 15 न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि न्यायालय किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, तो न्यायालय जो है सो चुनावी क्षेत्र का परिमिशन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और पंचायत में सीटों का आवंटन, इसमें भी हस्तक्षेप न्यायालय नहीं कर सकता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कि 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था, तो 75 का है MS खान, MS खान। उसके बाद है कि भारत ने फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के साथ कौन सा युद्ध अभ्यास आयोजित किया, तो ये हो जाएगा आपका डेजर्ट नाइट, क्या हो जाएगा डेजर्ट नाइट। उसके बाद है कि LLM लार्ज लैंग्वेज मॉडल को रोबर AI कंपनी ने किस नाम से विकसित किया है, तो भारत GPT, क्या है भारत GPT। उसके बाद देखते हैं कि 78 नंबर क्वेश्चन है ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है, ब्लड प्रेशर को व्यक्त किया जाता है किसमें, तो ये है सिस्टोलिक बट्टा डायस्टोलिक में व्यक्त किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी पाचन ग्रंथि कौन है, तो दूसरी जो है सबसे पाचन ग्रंथि जो है 179 का डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड की ऊर्जा स्थिर रहती है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद है कि मानचित्र पर किसी समतल आकृति की सीमा रेखा पता लगाकर उसका क्षेत्रफल मापने वाला उपकरण कौन है, तो ये हो जाएगा प्लेनीमीटर। उसके बाद 82 में देखिए कि निम्न आकृति को मोड़ने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, देखिए ये आकृति है, इसको मोड़ देंगे तो कैसा आकृति बनेगा, ठीक है, देखिए ये मोड़ दीजिएगा तो होगा क्या कि ई जो है इस पर आके सेम हो जाएगा, ठीक है, फिर ई आके यहाँ पे मिल जाएगा तो ये सेम दिखेगा, और ये जो है सो इस तरह का दिखेगा, ठीक है, 82 का ए हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं कि 83 में है कि चित्रों का समूहीकरण कीजिए, ठीक है, चित्रों का समूहीकरण करना है, तो इसमें हो जाएगा देखिए एक है सर्किल, उसके बाद एक है ट्रिएंगल यानी कि त्रिभुज, और उसके बाद है एक आयत, तो ये 1 3 7 है, 1 3 7 एक ये हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए इस थोड़ा जूम कर लेते हैं, चौरासी का क्या सही होगा, तो 84 का जो है सो सी सही हो जाएगा, ठीक है, 84 का सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं 85 में क्या है, तो ये सब मैथ है, बना लीजिएगा आप लोग, बाकी हम आंसर बता दे रहे हैं कि क्या होगा। 85 का जो है सो क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, 8 वर्ष। उसके बाद है इसमें त्रिभुज को गिनती करना है, निम्न उक्त चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। त्रिभुज की संख्या देखिए यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा, एक इस तरह से आएगा तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, फिर एक इस तरह से होगा तो 6 हो जाएगा, ठीक है, फिर एक इस तरह से हो जाएगा 7, फिर यहाँ से होगा 8, ठीक है, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगा,
फिर एक तरह से ये हो जाएगा 11 और फिर यहाँ से हो जाएगा ये 12, ठीक है। तो ये ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि ए पूर्व की ओर 40 मीटर चला, ठीक है। तो ये सब बना लेना है, बाकी आंसर बता दे रहे हैं कि इसका 100 मीटर जो है सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसका है आशीष की तरफ इशारा करते हुए विनोद कहते हैं कि इसकी पत्नी मेरी पत्नी की इकलौती पुत्री है, तो आशीष विनोद से किस तरह संबंधित है। तो ये जो होगा सो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा बी, दामाद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 89 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा बी, ठीक है। उसके बाद है कि शिक्षक PQRS में पेनों का बंटवारा 2/3, 3/4, 4/5 के रूप में करता है, तो बांटे गए पेनों की न्यूनतम संख्या क्या होगी। तो इसको सॉल्व करना होगा, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हम आंसर बता दे रहे हैं कि 90 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं 91 का क्या है। 91 में है क्या, देखिए यहाँ पे त्रिभुज है और ऊपर में दाईं ओर त्रिभुज कलर है, ठीक है। यहाँ पे है चतुर्भुज है यानी कि आयत है और यहाँ पे दाईं बाईं ओर कर दिया है, ठीक है। तो इसके तरह से यहाँ पे हो जाएगा 91 का सी हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर जो है सी हो जाएगा। पंचभुज है और उसके बाद इसमें षष्ठभुज करना था, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन द्वितीयक समूह का है, कौन द्वितीयक समूह का है। तो यहाँ जो है एक है परिवार, नातेदार, मित्र और हॉस्पिटल, तो अस्पताल, तो ये हो जाएगा द्वितीयक समूह का है, ठीक है। उसके बाद श्रेणी क्रम को पूरा करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए एक सीरीज का क्वेश्चन है कि इस 93 में श्रेणी क्रम को पूरा करें। ये 97 है, उसके बाद 90 है, उसके बाद 76 है, उसके बाद 55 है। देखिए यहाँ 97 से 90 हो गया, 7 कम हो गया। यहाँ 90 से 76 हो गया, 14 कम हो गया। यहाँ पे है 76 से 55 हो गया, 21 कम हुआ, तो यहाँ 28 कम जब करेंगे तो हो जाएगा 27 आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। 55 में से 28 कम कीजिएगा तो 27 सही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 94 में है कि BENEFICENCE बेनिफिशियंस, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका क्या किया गया है कि यहाँ पे CENCE यहाँ लिख दिया गया है। उसके बाद आई जो है बीच में, इसको ठीक उसी तरह छोड़ दिया गया है। उसके बाद BENEF लिख दिया गया है, BENEF लिख दिया गया है। उसी तरह यहाँ पे 5 नंबर जो बाद का है 5 लेटर, उसको पहले लिख दिया गया है VABLE। उसके बाद आई को ठीक लिख दिया गया है। उसके बाद फिर 5 अक्षर को शुरुआती को लास्ट में कर दिया गया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि पीर पंजाल किसके अंतर्गत आता है। पीर पंजाल जो है सो जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता है। उसके बाद है कि हाइड्रोजन पहली कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर कोणीय संवेग होता है। इसका जो होगा 96 का सी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है।